और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, उदयपुर पहुंचने वाला है अतीक अहमद का काफिला। आज दोपहर 2:15 बजे अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली है प्रयागराज पुलिस और अब थोड़ी देर में उदयपुर पहुंचने वाला है अतीक का काफिला। 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। पहली बार अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा गया था, लेकिन इस बार उमेश पाल हत्याकांड मामले में पेशी और उसके बाद पूछताछ के लिए अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा है। वैभव और प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर जहां से ये काफिला गुजरेगा वहां से मौजूद हैं। लेकिन पहले प्रियंका का रुख करेंगे। प्रियंका, कितना और वक्त उदयपुर पहुंचने में? जी बिल्कुल, हम आपको दिखा दें किस तरह से पूरा काफिला इस वक्त गुजरात के बॉर्डर की तरफ जा रहा है। हिम्मतनगर हाईवे से आगे निकल के हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सारे जो विजुअल्स है, क्योंकि ये कॉन्वॉय के ठीक पीछे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत की टीम ठीक पीछे, कॉन्वॉय के काफिले के ठीक पीछे। और जो 2 सिक्योर वैन्स हैं वो इस वक्त हमें दिख रही हैं। जो 2 सिक्योर वैन्स हैं उसमें आगे वाले में अतीक अहमद को बिठाया गया है, जिसके साथ साथ कई सारे जो गनमैन हैं वो भी मौजूद हैं। और उसी के आगे जो पुलिस की बोलेरो गाड़ी है जिसमें सीनियर अधिकारी हैं वो उसमें बैठे हुए हैं। और उसी के साथ अब तेजी से जो ये काफिला, दोपहर का वक्त है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, इसलिए जो पिछली बार ज़्यादा टाइम लगने की जो आशंका थी वो इस बार हमें लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी पूरा रास्ता काट लेंगे। यूपी की पुलिस जो पूरे सिक्योरिटी के साथ में अतीक अहमद को लेकर जा रही है इस वक्त हिम्मतनगर हाईवे से आगे। इनफैक्ट तो पूरा ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो पुलिस है उसके जो इन बॉडी वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, प्रयागराज अतीक अहमद कल तक पहुंचेगा, लेकिन तैयारियां आज से ही होंगी। बिल्कुल तैयारियां पुख्ता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज दिन में ही इस बात का पता चलता है कि प्रयागराज पुलिस जब साबरमती जेल पहुंची है तो बहुत गुपचुप तरीके से साबरमती जेल पहुंची, जिसके बाद जब अतीक अहमद को लाने की कागजी कार्रवाई और उसका मेडिकल उसकी शुरुआत हुई, तब जाकर कहीं ना कहीं से पूरी इस मामले का पटाक्षेप होता है कि प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से तैयार है अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए। तो ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था प्रयागराज में भी बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को सीधा ले जाया जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल के बाहर भी अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2:15 बजे अतीक अहमद का काफिला जो है वो निकलता है साबरमती जेल से, जब प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर निकलती है प्रयागराज के लिए। यानी कि यह तय माना जा सकता है कल दोपहर तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब अतीक अहमद यहां पर पहुंचेगा, यानी कि प्रयागराज पहुंचेगा। लेकिन अतीक अहमद की लाइव लोकेशन क्या है ये जानने के लिए सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ, जो काफिले के साथ एक एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रही हैं। प्रियंका। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है। रिपब्लिक भारत की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हम उस काफिले को ट्रैक कर रहे हैं जिसमें अतीक अहमद जा रहा है। कुछ ही वक्त पहले वो साबरमती जेल से निकला है और धीरे धीरे उसका काफिला प्रयागराज की तरफ बढ़ा। उमेश पाल हत्याकांड में एक अहम गवाही होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज पुलिस लेकर अब अतीक को प्रयागराज पहुंच रही है। वैभव, प्रियंका लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका उस काफिले के पीछे हैं जिसमें अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है। और अब देखिए, जो सुरक्षा पिछली बार देखने को मिली थी 15 दिन पहले जब अतीक को लेकर आया गया था, उससे डबल सुरक्षा इस बार है। गाड़ियां भी ज्यादा हैं इस बार और पुलिस फोर्स भी ज्यादा तैनात की गई है, क्योंकि लगातार अतीक अहमद पुलिस को लेकर शक जाहिर करता रहा है, लेकिन पुलिस ही पूरी मुस्तैदी और सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को लेकर आ रही है। प्रियंका, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या अपडेट? संपर्क प्रियंका से अमित नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कितनी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज फिर से लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे थे ठीक पीछे, काफिले के ठीक पीछे रिपब्लिक भारत की टीम पीछा करते हुए, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं काफिले की सारे जो तस्वीरें हैं हमें देखने को मिल रही हैं इस वक्त। इनफैक्ट जो दूसरा सिक्योरिटी वैन है जो सेकंड नंबर पे है, उसके अंदर अतीक अहमद बैठा हुआ है। उसी के साथ साथ गनमैन को बिठाया गया है। उसी के साथ साथ जो गनमैन है उनको बॉडी कैमरा पहनाया गया है, जिससे कि जो लाइव फीड है
जो काफिले की लाइव फीड है वो सीनियर अधिकारियों तक पहुंचती रहे, यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों तक, क्योंकि हमने देखा था शुरुआत से जैसे कि तहकीकात चल रही थी अतीक अहमद के केस में, उमेश पाल के केस में यूपी पुलिस चाहती थी कि अतीक अहमद यूपी की कस्टडी में हो, यूपी पुलिस की हिरासत में हो, जिससे कि आगे की इन्वेस्टिगेशन, आगे की कार्यवाही भी करी जा सके। और हमने देखा है कई बार यूपी पुलिस ने ट्राई किया है कि अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लेकर जा पाए, पर ये दूसरी बार अब ये पॉसिबल हुआ है कि यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाय रोड अब प्रयागराज लेकर जा रही है। पहले भी इनफैक्ट मार्च के एंड में यूपी पुलिस लेकर जा चुकी थी। उसी टाइम पे हमने देखा था कि 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पूरी रात भर में तय किया था यूपी पुलिस ने, पर इस बार थोड़े सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में और टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए काफिला ज्यादा से ज्यादा जल्दी पहुंच सकता है, ये भी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त तेजी से काफिला बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हालांकि ये हाईवे है पर दोपहर का टाइम है, इसलिए ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, जिसकी वजह से काफिला ज्यादा तेजी से आगे जा रहा है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि यही बात बार बार उछाली जाती है राजनीतिक बयानबाजियों में, बार बार यही बात कही जाती है कि गाड़ी पलट सकती है। ये सारी बयान पिछली बार भी हमने देखने को मिले थे और इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यूपी पुलिस ये सारे बयान को भी ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी की पूरी तरह से, प्रियंका, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर हैं, काफिला कहां पहुंचा है, अगर आप वो लोकेशन हमें बता पाएं कि इस वक्त फिलहाल लाइव लोकेशन क्या है अतीक अहमद की। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हिम्मतनगर हाईवे से आकर पहुंचते हुए गुजरात की बॉर्डर तक पहुंचते हुए शामला जी बॉर्डर तक आएगा। ये थोड़ा हम उस एरिया में हैं, इनफैक्ट यहीं से फिर आगे राजस्थान की तरफ भी पूरा काफिला निकलेगा। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सारी तस्वीरें काफिले की, और क्योंकि एक भी बार रुका नहीं है काफिला, ये हम देख सकते हैं कि पहले जो रात में निकला था, पिछली बार जब काफिला निकला था, कई सारे पिट स्टॉप्स लेने पड़े थे, कई बार पेट्रोल डीजल के लिए भी रुकना पड़ रहा था, उसके भी बीच में अब ये कई सारे स्टॉप्स प्लान किए गए हैं, पर उसके अलावा कोई भी रुकावट नहीं होगी काफिले में। सीधा यहाँ से अहमदाबाद से साबरमती जेल से सीधा प्रयागराज जाकर ये काफिला रोका जाएगा। और वहां की भी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी कि किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त वहां भी किए गए हैं, जिससे कि सारे जो अतीक अहमद को जब वहां पर लेकर जाया जाएगा, यहाँ से डिस्माउंट किया जाएगा, इस काफिले में से निकाला जाएगा, तो वो भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। इनफैक्ट ये एक क्रॉसिंग है जहां पर रोका गया है काफिला, बट एज पर द प्रोसीजर कोई भी रुकावट नहीं आई है, कोई भी स्टॉप नहीं लिया गया है। इनफैक्ट सारी जो लाइव फीड है काफिले की, अंदर से जो अतीक अहमद उस लाइव फीड में देखने को मिलेगा, उसी लाइव फीड में जो बॉडी कैमरा से किया जा रहा है रूट, वो कंट्रोल रूम में यूपी पुलिस के सामने वो देख सकते हैं सारी इमेजेस, सारी तस्वीरें कि किस तरह से काफिले को लेकर आया जा रहा है साबरमती जेल से। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें गुजरात की बॉर्डर से पर तेजी से पहुंचते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते ठीक है प्रियंका, वैभव भी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वैभव, जैसा कि प्रियंका बता रही कि राजस्थान के अब सीमा में दाखिल होने वाला अतीक का काफिला, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि खबर यह है कि अतीक की बहन ने सरेंडर की बात कही है। बिल्कुल अमित, राजस्थान में इंटर करने वाला है अतीक अहमद का ये काफिला, जिसको लेकर प्रयागराज पुलिस निकल चुकी है। प्रयागराज से बड़ा अपडेट यह है कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने सरेंडर की बात कही हो और सरेंडर को लेकर एक एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की है, जिस पर 13 तारीख को सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आयशा नूरी को लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं से प्रयागराज पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब सरेंडर की अर्जी जो है वो आयशा नूरी की तरफ से दी गई है, यह एप्लीकेशन जिस पर 13 तारीख को सुनवाई होनी है आयशा नूरी के सरेंडर को लेकर। आयशा नूरी के सरेंडर के बीच जो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि अतीक अहमद राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाला है, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा, यानी कि तकरीबन कुल मिलाकर अगर समयावधि की बात करें तो कल दोपहर 3 बजे तक अतीक अहमद एक बार फिर से प्रयागराज में पहुंच सकता है। प्रयागराज में पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि परसों उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में
में अब लगातार पूछताछ का सिलसिला और आरोपी नंबर 1 अतीक अहमद, जिससे पूछताछ अब होनी है ताकि कई राज जो अब तक के इस पूरे हत्याकांड में दफन थे उस राज से पर्दा हटाया जा सके। और यही सबसे बड़ी वजह है अतीक अहमद आरोपी नंबर 1, उससे जब पुलिस पूछताछ करेगी वो पूछताछ में क्या कुछ खुलासा करेगा। अमित, हम इस वक्त उमेश पाल के ही घर पर मौजूद हैं और ये वही लोकेशन है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। एक बार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अभिषेक दाहिने तस्वीर दिखाएगा क्योंकि ये वही मार्केट का इलाका है जहां का सीसीटीवी हर एक देशवासी की जहन में इस वक्त बसा हुआ है। इसी जगह पर कैसे उमेश पाल को लेकर रेकी की जाती है और रेकी किए जाने के बाद उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल की मां का यह कहना है कि अतीक अहमद को उम्र कैद ना हो। उमेश पाल की पत्नी का यह कहना है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए क्योंकि जेल के अंदर से जैसे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, अगर अतीक अहमद जेल के अंदर भी रहता है तो उसके परिवार वालों को मुश्किलें हैं, जैसा कि उमेश पाल की मां और उमेश पाल की पत्नी ने बताया। यही वो सकरा सा रास्ता है जो सीधा उमेश पाल के घर के अंदर तक जाता है और इसी सकरे से रास्ते में कैसे उस दिन उमेश पाल की हत्या की गई। न सिर्फ उमेश पाल की बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिस कर्मियों की भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब अतीक अहमद की गवाही अमित बहुत अहम हो जाती है। अतीक अहमद से पूछताछ और इस पूछताछ में वो क्या कुछ खुलासे करता है, बिल्कुल वैभव, इस बात का इंतजार है कि अतीक अहमद इस पूछताछ में क्या खुलासे करते हैं और पेशी के बाद पुलिस की ओर से अगर रिमांड मांगी जाती है तो कितनी रिमांड मांगी जाएगी और कितने दिन की रिमांड मिलेगी, क्योंकि एक दो सवाल नहीं है, कई सवाल है, लंबी फहरिस्त है और कई सवाल प्रियंका रखने हैं पुलिस को अतीक अहमद के सामने। दूसरा सवाल आपसे ये भी है प्रियंका मेरा कि पिछली बार की कंपैरेटिवली इस बार कितनी सुरक्षा आप डिफरेंट देख पा रही हैं? आपने जैसा बताया कि कुछ अलग है सुरक्षा में, इस बार हाई सिक्योरिटी है। जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स इस बार एक्स्ट्रा लिए गए हैं यूपी पुलिस की तरफ से। हम देख सकते हैं कि जो तीन गाड़ियां थी कॉन्वॉय में पिछली बार, सेम गाड़ियां इनफैक्ट आई हैं यूपी से भी। जो पहले की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी, जैसा मैं बता रही थी कि बोलेरो गाड़ी जो अगर आगे की हम आपको दिखा पाएं विजुअल्स में, 3 गाड़ियां हैं, उसमें से पहली है बोलेरो गाड़ी जिसके अंदर सीनियर अधिकारी बैठे हैं। इनफैक्ट जो उसके जस्ट पीछे है जो हम आपको इस वक्त विजुअल्स में दिखा रहे हैं, उसमें अतीक अहमद सवार है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे गनमैन सवार हैं। जैसा कि पहले हम बता रहे थे कि इसमें बायोमेट्रिक का इसमें एडिशन ज़रूर किया गया है। हालांकि पिछली बार भी इस वैन में वो ज़रूर था पर उसका इस्तेमाल हमें देखने को ज़रूर नहीं मिल रहा था कि इस्तेमाल किया जा रहा था, पर इस बार हमें बताया जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमेट्रिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट हाईटेक जो गैजेट्स हैं, जो गेयर्स हैं यूपी पुलिस के, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि बॉडी कैमरा की अगर मैं बात करूं तो बॉडी कैमरा भी उसमें पुलिस के यूनिफॉर्म में वो लगाया गया है, जिससे कि जो लाइव फीड है कॉन्वॉय के अंदर की, तो अगर हम आपको बताएं कि अगर गार्ड वहां पर बैठा है, पुलिस वाला कर्मी यहां पर बैठा है, तो उसके चेस्ट पर बॉडी कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि अतीक अहमद का चेहरा लगातार दिखता रहेगा। सीनियर अधिकारी जो हैं यूपी में बैठे हैं, कंट्रोल रूम में जो भी होंगे उनको पास आता रहेगा जो ये फीड है। तो एक सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ना खाली कॉन्वॉय के बाहर की बट कॉन्वॉय के अंदर की, जो अंदर गाड़ी के अंदर क्या हलचल हो रही है, क्या इनफैक्ट हो रहा है, क्योंकि अतीक अहमद सवार है गाड़ी के अंदर। पिछली बार भी हमने देखा था कि सारे गनमैन, सारे जो पुलिसकर्मी हैं, उन सबके मोबाइल फोन ले लिए गए थे और इस बार भी सेम ही चीज की जा रही है कि सारे पुलिसकर्मियों का मोबाइल फोन ले लिया गया है। हालांकि क्योंकि बॉडी कैमरास को ऐड किया है इस बार, तो कुछ भी यहाँ पर सीक्रेटिव नहीं है जो भी गाड़ी के अंदर हो रहा है जहाँ पे अतीक अहमद खुद सवार होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई है यूपी पुलिस की तरफ से और इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि काफिला निकल रहा है, इनफैक्ट गुजरात की बॉर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और सारी जो सिक्योरिटी की, जैसा आप बात कर रही थी, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड की हैं इस बार, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही थी कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, दूसरा दौरा है यूपी पुलिस का जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है और उसी के लिए सारे जो लास्ट टाइम जितने भी लैप्सेस यूपी पुलिस को देखने को मिले थे, वो सारे लैप्सेस को ध्यान में रखते हुए बॉडी कैमरा का ऐड किया है, एडिशन किया है और बायोमेट्रिक का, जिससे कि अगर कोई भी आने जाने की मूवमेंट होती है गाड़ी से, जिस सिक्योर वैन में अतीक अहमद
अतीक अहमद जहां पर बैठा है, जिस गाड़ी में सवार है, उसमें आने जाने की कोई भी अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, इसीलिए बायोमेट्रिक का भी उसमें एडिशन किया गया है। ये सारे सिक्योर मेजर्स हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। अतीक अहमद का पूरा काफिला अहमदाबाद से प्रयागराज जा रहा है।